हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसे पास की जाती है और इसके लिए क्या स्टेप है। वह एक एक करके आज के क्लासेस में सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, कल हमने आपको एक बता दिया था। बोलो, एक बता दिया था। अब और हमें डिटेल बनाना है, तो इसके लिए आते हैं हम लोग। चलिए, इसको बनाने में बताया था, कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। उसके बाद क्रिएट के बाद जी आते हैं हम लोग इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम। बोलो, और एक एक करके हम लोग बनाते जाएंगे। तो सबसे पहला हमें आज बनाना है हवाई P30 Pro। क्या है यह? स्मार्टफोन है। हाँ, तो चलिए यहाँ पे आते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। क्या? हवाई। यूनिट्स क्या है? पीसेस। अब कुछ करना नहीं है, शांत रहो बाबू। क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना क्वांटिटी? 3। गोडाउन किस गोडाउन में रख रहे हैं? शॉप पे। रेट क्या है? 12,000। ठीक है, एक्सेप्ट। उसके बाद से थर्ड नंबर, आईफोन 11 Pro। अंडर ग्रुप क्या है? आईफोन किस कंपनी का? एप्पल। पीसेस, और इसमें कुछ नहीं करना, सेम वही है, क्वांटिटी पे देखना है कितना क्वांटिटी है। 2 पीस। गोडाउन कहाँ पे रख रहे हैं? शॉप पे है। शॉप पे वेयर हाउस। वेयर हाउस। रेट 27,000। एक्सेप्ट। उसके बाद से बीजी सॉफ्टवेयर है यह। सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यूनिट्स क्या है? पीसेस है, सेम वही रहेगा। क्वांटिटी 4। गोडाउन कहाँ पे रख रहे हैं? शॉप पे। रेट क्या है? 10,000। उसके बाद से अगला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। पेस्ट क्या है? स्मार्टफोन किसका? सैमसंग का। पीसेस कुछ करना नहीं है, क्वांटिटी 2 पीसेस। लोकेशन वही लोकेशन है। रेट क्या है? 21,000। नेक्स्ट, टैली ERP 9। अंडर ग्रुप सॉफ्टवेयर, कैटेगरी अकाउंटिंग। गलती से वहां पे गलती लिख दिया गया, सैमसंग। सही कर लेना, सैमसंग कुछ नहीं होता है, सैमसंग कंपनी का नाम बता दिया। और ये क्या है? सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। गलती से लिख दिया गया, आप लिखना है अकाउंटिंग। हाँ, तुमने भी गलती से लिख दी। अल्टर भूल गया। ठीक है बाबू।
पीसेस, क्वांटिटी 5 पीस, कहां पर रख रहा है इसको, रेट 16,000। उसके बाद अगला है सोनी एमडीआर, सोनी एमडीआर क्या ईयरफोन, किस कंपनी का, सोनी, पीसेस, अच्छा यहाँ सोनी है कोई, क्वांटिटी 7, क्या है, लोकेशन, रेट 1,000। नेक्स्ट अगला है ऑफिस सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, पीसेस, क्वांटिटी 4 पीस, लोकेशन 100, रेट 5500। हो गया। लास्ट एमआई सुपर बेस हेडफोन्स, अंडर ग्रुप हेडफोन, किस कंपनी का, एमआई, पीसेस, क्वांटिटी 5, कहां पर रख रहे हैं, 100। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि क्वांटिटी पता होता है, रेट नहीं पता होता है, केवल टोटल अमाउंट पता होता है। ठीक है, ध्यान दो। अरे यार कुछ समझाना चाहते हैं लास्ट में तुमको, 5 है तो 4 है तो 6 है। देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे 5 और रेट बता रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, और कितना है यहाँ पे 7,000। तो कई बार ऐसा होता है रेट नहीं रहता है, केवल टोटल अमाउंट रहता है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मान लो हमने 5 कर दिया और रेट नहीं भरना है आपको, बैक आउट 5 अल्ट रेट नहीं पता है, डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे कितना 7,000, इसमें पता है हम लिख दे रहे हैं, अपने आप कैलकुलेट कर ले 1,400 तुम्हारा है। चलिए एक्सेप्ट, कंप्लीट हुआ। अब देखो, अब ये बनाने के क्या हमारे बेनिफिट हैं, ठीक है, टैली में रिपोर्ट देखेंगे तो क्या फायदे हैं, क्या क्यों हम बना रहे हैं, इतना तो मैंने बता दिया है कि क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक, तो वही 3,20,000 का जो क्लोजिंग है इस साल हमारे कंपनी में क्या हो गया है, ओपनिंग स्टॉक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जब पढ़ाया तो बताया था कि बैलेंस शीट में 3,20,000 का डिफरेंस आएगा, कब तक दिखेगा, जब तक हम क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री न कर, ये बता ना दे कि मेरे पास इतने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो आज हम कंप्लीट बता चुके हैं। तो बैलेंस शीट में जो ये बैलेंस शीट है इसमें जो 3,20,000 का डिफरेंस दिख रहा था वो नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो समझ हमने कहीं ना कहीं गलती किया, नहीं दिखेगा तो मानेंगे हमने सही किया है। चलिए आते हैं बैलेंस शीट में, देखते हैं गलत है या सही है। जैसे हम बैलेंस शीट पे आएंगे, देखो अभी 3,20,000 का जो डिफरेंस था क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, 1 रुपया का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ना इधर ना इधर। तो टोटल अब देखो अमाउंट पहले भी तो बराबर था लेकिन डिफरेंस था, आज बराबर भी है डिफरेंस भी नहीं, 34 इधर भी है 34 इधर भी है, 1 रुपया का भी डिफरेंस इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। आज हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखो, हम क्लोजिंग स्टॉक एंट्री नहीं किए ना यहाँ पे, लेकिन अल्ट के साथ F1 दबाऊंगा तो अपने आप पैसा आ जाएगा उसमें, यहाँ पे क्लिक करो और अल्ट के साथ F1 डिटेल, देखो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखे नहीं थे, अपने आप आ गया क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 से, वो आइडेंटिफाई कर लिया कि इतने लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ, ठीक है, और हमारा इक्वल बैलेंस आ गया। अब चलो हम थोड़ा बैक आते हैं, ये तो बैलेंस शीट में हमने दिखाया क्या फर्क पड़ेगा,
अगर मान लो अब आपसे कोई पूछ देता है कि मेरे पास कितने लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम तो बैलेंस शीट पे भी चेक कर ले रहे हो, लेकिन ये हमको नहीं चेक करना है। कितने लाख का स्टॉक पड़ा हुआ ये भी चेक करना है, और कौन कौन सा आइटम पड़ा हुआ वो भी चेक करना है। ठीक है, उसका रेट क्या है वो भी पता करना है, क्वांटिटी कितना वो भी पता करना है, अमाउंट कितने का ये भी पता करना है। इसके लिए देखो, इसी के नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसी के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है स्टॉक समरी। क्या आ रहा है? स्टॉक समरी। मतलब स्टॉक समरी से हम स्टॉक का क्या कर सकते हैं, समरी देख सकते हैं। कैसे? तो बस अब इंटर बटन दबाएंगे, और इंटर बटन दबाते ही देखो 3,20,000 दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना? अब देखो 3,20,000, लेकिन उसमें स्टॉक नहीं दिख रहा था, इसमें दिख रहा है ईयरफोन जो है वो आपके पास 7,000 का पड़ा हुआ है, हेडफोन 70,000 का पड़ा हुआ है, आईफोन 54,000 रुपए का पड़ा हुआ है, स्मार्टफोन 1,10,000 का पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉफ्टवेयर 1,42,000 का पड़ा हुआ है, टोटल मिला के 3,20,000 रुपए का पड़ा हुआ है। अब कोई कहता नहीं थोड़ा नाम भी दिखा दो क्या क्या है, तो बस यही दबा देंगे अल्ट के साथ ईयरफोन। अब देखिए बताएगा कि ईयरफोन में सोनी एमडीआर का है, हेडफोन में है एमआई सुपर बेस का है, आईफोन में आईफोन प्रो है, सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन में है हवाई, लेनोवो, सैमसंग, सॉफ्टवेयर में बीजी, एमएस ऑफिस और टैली। कितना कितना है वो डिटेल के साथ बता रहा है, और उसके बाद चीजें आगे बता रहा है टोटल तुम्हारा ना। अब चलो एक पार्टिकुलर किसी का देखना हो तो आप यहाँ पे आ जाओ और बैक आ जाओ और स्टॉक समरी पे आ जाओ, इंटर दबा दो। इंटर बटन दबाने के बाद से फिर से इंटर बटन दबा दो, तो देखो कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोग। देखो लिखा गया है वहां पे गायत्री, मतलब हमारी कंपनी, हमारा कंपनी का नाम है, और वहां दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस कितने पीस का था, 7 पीस का था। कितना है? 7,000। बोलो। अब क्लोजिंग भी कितना दिख रहा है? उतना ही दिख रहा है, क्योंकि ओपनिंग ही क्या हो जाता है, क्लोजिंग हो जाता है। और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे तो कम होता जाएगा, खरीदेंगे तो बढ़ता जाएगा। लेकिन इस साल का क्या बता रहा है, ओपनिंग बता रहा है कितने का, देखो ओपनिंग बता रहा है 7 पीस था और 7,000 का था, और इस महीने में अप्रैल में फाइनेंशियल जो स्टार्ट हुआ है 7 ही पीस ओपनिंग और कितने का, 7,000 रुपए। अब खरीदते जाएंगे, इस महीने में बढ़ता है, जिस महीने में खरीदे उस महीने में बढ़ता है। मतलब जितना पुराना माल पड़ा था वो नए साल में ला दी, अपने गोडाउन में शोरूम में दिखा दी। अब आप पूरा बेच के तब नया मंगवाओ, या पड़ा हुआ और मंगा के बेचते रहो। ऐसा तो होगा नहीं कि 10 गो स्मार्टफोन पड़ा हुआ है तो 10 को जो तो बेचेंगे तो 10 को मंगवाएंगे नहीं, 10 को है 50 को और मंगवा लेंगे, पहले पुराना वाला बेच देंगे, नया वाला रखने देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हमने शर्ट माल बहुत सारा मंगवा कर रखा है, स्टॉक में बहुत पड़ा है, नए नए मॉडल भी आता है उसको भी मंगवाएंगे, इसको भी बेचेंगे, ठीक है, थोड़ा सस्ते में करके बेच देंगे, अपने पास रखेंगे, बहुत ठीक हो फिर से वापस करा देंगे, फिर से आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग करके नए मॉडल के साथ। यही होता है। ठीक है, इसमें देखो ठंड का मौसम है, मैक्सिमम क्या करते हैं होलसेलर, कहते हैं बाबू परेशान मत हो,